स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल एनीमे इनसेन पे। आज हम स्ट्रॉन्गेस्ट लेवलिंग के एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ज़ॉ फैमिली की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ज़ॉफेंग ज़ॉ फैमिली की तरफ पहुंच चुका होता है। तभी ज़ॉफेंग अपनी सर्वेंट को बोलता है, फाइनली हम ज़ॉ फैमिली में वापस आ गए हैं। जैसे ही ज़ॉफेंग गेट के अंदर एंटर होने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉ फैमिली के लोग अपने अपने वेपन लेकर ज़ॉफेंग पे अटैक करने आ जाते हैं। तभी वो लोग ज़ॉफेंग को अतराफ से घेर लेते हैं। तभी वो लोग ज़ॉफेंग को बोलते हैं, हमको क्लैन एल्डर ने ऑर्डर दिया है कि तुमको एग्जीक्यूशन हॉल में लेकर आने का, चलो जल्दी से हमारे साथ चलो। तभी ज़ॉफेंग उन लोग को बोलता है, तुम जैसे सर्वेंट आजकल बहुत ज्यादा ही बोल्ड और ब्रेव हो गए हो। तभी ज़ॉफेंग अपनी पावर रिलीज करते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही ज़ॉफेंग अपना प्रेशर रिलीज करता है, उस प्रेशर के कारण वो लोग बहुत ज्यादा ही दूर गिर जाते हैं और ज़ॉफेंग बोलता है, मैं खुद अपने आप ही वहां पर जा सकता हूँ। तभी एग्जीक्यूशन हॉल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। टेबल के ऊपर क्लैन एल्डर बैठे हुए होते हैं और इस सिलेंडर के सामने ज़ॉ फैमिली के लोगों की लाश पड़ी हुई होती है। और हाँ, ये उन्हीं लोगों की डेड बॉडी है जो ज़ॉफेंग को मारने आए थे। तभी ज़ॉफेंग वहां पर पहुंच जाता है। ज़ॉफेंग बोलता है, ज़ाओ ज़्यून, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तभी वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में ज़ॉफेंग को बोलता है, ज़ॉफेंग तुम बहुत ज्यादा ही क्रूअल हो, जल्दी से तुम अपना क्राइम कन्फेस करो कि तुमने अपने ही क्लैन के लोगों को मारा है। और हाँ, ये वही एल्डर है जिसके बेटे ने ज़ॉफेंग के सर्वेंट को किडनैप करके रखा हुआ था। तभी एल्डर का लड़का बोलता है, ज़ॉफेंग तुम बहुत ज्यादा ही क्रूअल हो, तुमने अपने ही क्लैन के लोगों को मारा, तब भी तुम जरा सा भी गिल्टी फील नहीं कर रहे हो। तभी ज़ॉफेंग एरोगेंटली बोलता है, तुमने कहा कि मैं अपने क्राइम कन्फेस करूं। और ज़ॉफेंग बोलता है, मैं ज़ॉ फैमिली का मास्टर हूँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कमांड देने की। तभी वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में ज़ॉफेंग को बोलता है, तुमने अपने ही क्लैन के लोगों का मर्डर किया, लेकिन तुम अभी भी रिफ्यूज कर रहे हो कि तुमने कुछ गलत काम किया है। तभी वो ऑर्डर देता है, सभी लोग जल्दी से इधर आओ, जल्दी से ये बास्टर्ड को एग्जीक्यूट कर दो। तभी सभी क्लैन मेंबर ज़ॉफेंग पे भाले से अटैक कर देते हैं। तभी ज़ॉफेंग की सर्वेंट बोलती है, मास्टर प्लीज जल्दी से अटैक को डॉच करो, ये सभी हम पर अटैक कर रहे हैं। तभी ज़ॉफेंग अपना लायन रोर का एक अटैक बनाने लगता है और ज़ॉफेंग वहाँ के सभी लोगों पर अपने लायन रोर से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही धुआं धुआं हो जाता है। तभी धुएं में से एक भाला उड़ते हुए आता है और वो भाला आकर एल्डर के बिल्कुल बाजू वाली दीवार पर जाकर लग जाता है। भाले को देखकर एल्डर की बहुत ज्यादा ही फट जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है, ज़ॉफेंग अपनी सर्वेंट को उठाकर उस धुएं में से बाहर निकल जाता है और वो उसे जमीन पर रखता है। और ज़ॉफेंग अपनी सर्वेंट को बोलता है, तुम यहाँ से बाहर जाओ और मेरे लिए वहाँ पर वेट करना। ज़ॉफेंग की सर्वेंट बोलती है, ओके मास्टर। तभी वो एल्डर ज़ॉफेंग पे अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो एल्डर ज़ॉफेंग को बोलता है, लिटिल बास्टर्ड, आज मैं खुद अपने हाथों से तुझे मार डालूंगा। तभी ज़ॉफेंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी वो एल्डर ज़ॉफेंग पे एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक अपने स्वॉर्ड से एक अटैक कर देते हैं। तभी ज़ॉफेंग भी अपने स्वॉर्ड से एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक पावरफुल स्लैश कर देता है और उन दोनों के अटैक एक दूसरे के अटैक से जाकर टकराते हैं। उन दोनों के अटैक आपस में टकराने के कारण वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है। तभी एल्डर का लड़का डरते हुए बोलता है, ज़ॉफेंग कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। तभी हमें दिखाया जाता है, ज़ॉफेंग और वो एल्डर एक दूसरे पर अपना अपना अटैक कर चुके होते हैं। तभी एल्डर का लड़का बोलता है, इन दोनों में से कौन जीता। तभी हमें दिखाया जाता है, उस एल्डर के बॉडी के अंदर बहुत सारे स्वॉर्ड के स्लैश लगे हुए होते हैं। उस स्लैश के कारण उस एल्डर के बॉडी में से बहुत ज्यादा ही खून निकल रहा होता है और वो एल्डर वहीं पर मर जाता है। तभी ज़ॉफेंग बोलता है, तुमने एक हाई रैंक के ऑफिसर को ऑफेंड कर दिया है और ये कैपिटल में बहुत ज्यादा ही बड़ा क्राइम होता है, इसलिए तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। तभी ज़ॉफेंग को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन ज़ॉफेंग, आपने 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट को किल कर दिया है, इसलिए आपको 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। तभी ज़ॉफेंग की निगाह एल्डर के लड़के की तरफ जाती है। एल्डर के लड़के की बहुत ज्यादा ही फट चुकी होती है। तभी वो लड़का ज़ॉफेंग के पैर पकड़ लेता है और वो ज़ॉफेंग का पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा ही बड़ी मिस्टेक कर दी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी ज़ॉफेंग उसे बहुत ज्यादा ही कस के लात मारता है। ज़ॉफेंग बोलता है, दूर हटो बास्टर्ड, लेकिन ज़ॉफेंग के एक ही लात के कारण वो लड़का वहीं पर मर जाता है। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपके 300 पॉइंट माइनस होते हैं। ये सुनकर ज़ॉफेंग को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। ज़ॉफेंग बोलता है, डैम इट, वाकई में मेरे 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स माइनस हो गए। ज़ॉफेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ज़ॉफेंग उसके डेड बॉडी को ही लातों से मारने लगता है। ज़ॉफेंग उस लड़के को मारते हुए बोलता है, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा ही गुस्से में था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे और ज्यादा ही गुस्सा आ गया है। तभी ज़ॉफेंग वहाँ से दौड़ते हुए चले जाता है। ज़ॉफेंग दौड़ते हुए बोलता है, मुझे इन सभी चीज के बारे में अपने ग्रैंडपा से बात करना होगा कि वो मुझे आंसर दे सके। तभी वहाँ पर 2 लोग उस लड़की की सोल लेने आते हैं। तभी वो लड़का जाते हुए बोलता है, मुझे दोबारा इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा। सीन कट होता है। ज़ॉफेंग के ग्रैंडपा के घर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ज़ॉफेंग अपने ग्रैंडपा के घर के सामने पहुंच जाता है। तभी ज़ॉफेंग अपने ग्रैंडपा के घर का दरवाजा खोलता है। जैसे ही ज़ॉफेंग दरवाजा खोलता है, घर के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकल रहा होता है।
तभी ज़ाओफेंग अपने ग्रैंडपा को ग्रीट करता है। ज़ाओफेंग अपने ग्रैंडपा को बोलता है, मैं आपका ग्रैंडसन हूँ ज़ाओफेंग, मैं वापस आ गया। जैसे ही ज़ाओफेंग रूम के अंदर देखता है, वहाँ पर उसके ग्रैंडपा बेहोश पड़े हुए होते हैं। जैसे ही ज़ाओफेंग अपने ग्रैंडपा को बेहोश देखता है, वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। तभी ज़ाओफेंग जल्दी से रूम के अंदर एंटर होता है। ज़ाओफेंग बोलता है, ग्रैंडपा आपको क्या हुआ? ज़ाओफेंग अपने ग्रैंडपा को उठाने लगता है। ज़ाओफेंग बोलता है, ग्रैंडपा क्या आप अब ठीक हो? तभी ज़ाओफेंग का ग्रैंडपा खांसते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी ज़ाओफेंग अपने ग्रैंडपा से पूछने लगता है, ग्रैंडपा क्या 18 साल पहले यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ही सुपर जीनियस हुआ करता था? तभी ज़ाओफेंग का ग्रैंडपा बहुत ज्यादा ही गुस्से में बोलता है, बुलशिट, नहीं यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था और दोबारा तुम इसके बारे में ना बात करना ना ही कभी मेंशन करना। तभी ज़ाओफेंग अपने ग्रैंडपा से माफी मांगने लगता है, मैं यहाँ पर इसे मेंशन तो करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो शिनकाइशिन से रिलेटेड है। तभी ज़ाओफेंग ने ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। तभी ज़ाओफेंग ने ग्रैंडपा ज़ाओफेंग को बोलता है, जल्दी से मुझे बताओ क्या हुआ, मुझे सब चीज क्लियर बताओ। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ज़ाओफेंग की बात सुनकर ज़ाओफेंग का ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा ही जोर जोर से हंसने लगता है और ज़ाओफेंग का ग्रैंडफादर बोलता है, तुमने देखा ज़ेनर, फिंगन फाइनली एक 1 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। ज़ाओफेंग अपने ग्रैंडफादर से बोलता है, ग्रैंडपा क्या ज़ेनर ही सुप्रीम जीनियस था और अब वो कहाँ पर है? ज़ाओफेंग का ग्रैंडपा बोलता है, ये एक लंबी स्टोरी है। कुछ साल पहले 3 बड़े क्लैन में आपस में फाइट हुई थी कि कौन पूरे कंट्री को कंट्रोल करेगा। जो सीनियर था उसने बहुत सारे क्लैन को डिफीट कर दिया था और उसने टॉप 30 क्लैन को जीत लिया था। जब क्लैन वॉर हो रही थी तब वो बस 20 साल का था, लेकिन वो ऑलरेडी सुपर पावर क्वाइजिंग वुवेंग रेलम पर पहुंच गया था और वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन गया था। मुझे ये लगा था कि वो हमारे क्लैन को बहुत ज्यादा ही ऊपर तक लेके जाएगा, लेकिन हमने ऐसा किसी ने भी सोचा था कि ये हो जाएगा। ज़ाओफेंग बोलता है, ग्रैंडपा जल्दी से बताओ आगे क्या हुआ? ज़ाओफेंग का ग्रैंडपा रोते हुए बोलता है, जीनियर ने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वहाँ पर जाओ यू वुन ने वहाँ पर उसे मार डाला। ज़ाओफेंग बोलता है, क्या जीनियर मेरे फादर थे? ज़ाओफेंग का ग्रैंडपा उसे कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुमने सही कहा, वो तुम्हारे फादर थे और ओरिजिनली तुम भी उनके जैसे ही टैलेंटेड हो, इसलिए शिनकाइशिन ने तुम पर अटैक किया होगा। ये सुनकर ज़ाओफेंग को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। ज़ाओफेंग गुस्से में बोलता है, शिनकाइशिन और ज़ाओ युन हूँ, बस तुम मेरे लिए वेट ही करो, अब मैं तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी ज़ाओफेंग का ग्रैंडफादर ज़ाओफेंग को बोलता है, अगर से तुम उन लोगों से रिवेंज लेते हो तो और वो लोग हम पर अटैक करते हैं तो हम उनका एक भी अटैक लेना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिससे अपना क्लैन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी ज़ाओफेंग अपने ग्रैंडफादर को बोलता है, ग्रैंडपा जल्दी से तुम ये जगह छोड़ दो और तुम अपने लोगों को भी यहाँ से लेके चले जाओ। तभी ज़ाओफेंग अपने ग्रैंडफादर को एक बिग डैन पिल देता है। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि एक टॉप ग्रेड की एलिक्सर है और इसकी वर्थ 400 सुप्रीम कॉइन है। ज़ाओफेंग बोलता है, ग्रैंडपा ये एलिक्सर का यूज कर अपनी सारी इंजरीज को हील कर लो और मैं दूसरी चीजों का ध्यान रखता हूँ। तभी ज़ाओफेंग वो रूम से बाहर निकलने लगता है। जैसे ज़ाओफेंग का ग्रैंडफादर उसको देखता है, उसको जीनियर की याद आती है। ज़ाओफेंग का ग्रैंडफादर रोते हुए बोलता है, ये सच में जीनियर का ब्लड है। ज़ाओफेंग रूम के बाहर निकलने के बाद बोलता है, सीतू फैमिली और शिन फैमिली, बस तुम मेरे लिए थोड़ा सा ही वेट करो, मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहीं पर एपिसोड नंबर 7 कंप्लीट होता है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, जिसे भी वीडियो पसंद आई है तो वो लाइक करो यार। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।